तो बच्चों, हम प्रश्नों के उत्तरों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वैकल्पिक प्रश्न है, किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? तो द्रव्य भक्ति पहला ही ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आएगा द्रव्य भक्ति। पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? तो सोना, बी ऑप्शन आएगा। मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? लास्ट वन, डी ऑप्शन आएगा। पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक। फिर चौथा है, इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन? तो नाम दिए उनमें से डंकन, प्रोफेसर जॉन डंकन। ये डंकन जो है वे बहुत बड़े वनस्पति शास्त्री थे। निम्नलिखित वाक्य में से एक एक वाक्य के प्रश्न हमें देखने हैं। तो अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? जब हम पैसों के पीछे भागते हैं तब अंतःकरण की अमीरी हम खो देते हैं। ईमानदारी से काम नहीं करते, पैसों के पीछे भागते हैं तब। सुख का जादूगर, शांति का डकैत कौन है? धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। आज जीवन का नियंत्रण परिबल कौन है? धन, पैसे। अमीर धन कैसे कमाता है? दूसरों को उल्लू बनाकर। उसमें दिया ही है। 2-3 वाक्य के उत्तर। तृष्णा को परंपरागत डाकुरानी क्यों कहा गया है? मैंने बताया कि डाकुरानी इसीलिए कहा गया, तृष्णा यानी कि भूख। जितना मिले उसे पाने की कोशिश में हम अपने जीवन को खो देते हैं। यानी कि तृष्णा यानी कि भूख, एक प्रकार की भूख है। तो इसीलिए धन जो है, तृष्णा है, जो परंपरागत डाकुरानी उसे कहा गया। और शांति को वो हम शांति को छोड़ देते हैं, मतलब भूल जाते हैं। इसीलिए तृष्णा यानी कि धन पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, दिन रात एक करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन को हम खो देते हैं। इसीलिए अपने जीवन के लक्ष्य को भटका देते हैं हम। इसीलिए उसे डाकुरानी कहा गया, धन को। फिर व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ कर रखी थी? इसीलिए पकड़ कर रखी थी, वो बहुत ही लालची थे और किसी को देते नहीं थे। जब मरते वक्त लोभ की वजह से अपनी थैली हाथ में जोर से पकड़ी थी और ऐसे ही मौत आ गई उसकी। ठीक है, वो लालची थे, किसी को देते नहीं थे, लोभी थे इसीलिए। फिर आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है, क्यों? आज वास्तविक धन उदारता में है, ईमानदारी में है, मानवीय गुणों में है। और हम पारस्परिक संबंध अच्छे बनाए रखें तो यही इंसानियत में आज सही धन है। अपने व्यवहार में, अपने गुणों में, अपनी सादगी में, ये व्यावहारिक ही अपना सही धन है, ईमानदारी ही सही धन है। तो आज मनुष्य को वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई मनुष्य की? आज इंसान धन के पीछे भागने लगा है, जिनकी वजह से धन ही सर्वश्रेष्ठ उसके लिए हो गया है। इसलिए इंसानियत खो बैठा है। क्या चाहिए, किसको किस प्रकार व्यवहार करना है, यहाँ तक कि अपनी संस्कृति भी भूल गया है। इसलिए इस प्रकार की बात यहाँ मनुष्य वृत्ति व प्रवृत्ति, पैसों की लालच में, लोभ में वो अपने आप को खो बैठा है, भ्रष्ट हो गई उसकी बुद्धि। डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? डंकन के जीवन से संदेश मिलता है, उदारता रखिए। धन जितना भी हो किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए डंकन के जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भी अपने जीवन को दूसरों के लिए, दूसरों के हितार्थ के लिए उपयोग करना चाहिए। संतों की तरह अपना जीवन दूसरों के हित के लिए उपयोग करना चाहिए। जो भी ज्ञान है वो ज्ञान बांटने की कोशिश करें। तो 5-6 वाक्य में उत्तर है कि पोम्पी नगर के खंडहरों के कंकाल और व्यापारी के हाथ में अंतिम वह वाली बात जो है कि पोम्पी नगर के खंडहर खोदने के बाद ये पता चला खुदाई करने के बाद कि एक जो नरकंकाल मिला था उसके हाथ मुट्ठी खुली, बहुत ही कोशिश करनी पड़ी खुलने में। खुलकर इसके बाद पता चला कि एक सोने की मुहर थी। इससे हमें यह पता चलता है कि लालच
इंसान को अधिक लालची बना देती है। फिर वो मजबूती से थैली पकड़ना, ये लोभ है। इतने सारे पैसे होते हुए भी वो इंसान अपने आप का इलाज नहीं करवा पाया, और पैसों के मोह में ही उसने एक भी सोने मोहर यानी कि सोना मोहर एक भी सोना मोहर पैसे खर्च नहीं किए और अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अगर हो सकता वो पैसों से अपने जीवन का, वो अपने रोग का इलाज करवाता तो सुखी हो जाता, बाद में कई ढेर सारे पैसे कमा सकता था, धन कमा सकता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, वो किसी को देना ही नहीं चाहते थे। फिर डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? 12 वर्ष की उम्र की एक लड़की को पढ़ते हुए देखा। वो बुनाई करने गया था स्कूल में, वहाँ उसने देखा कि एक लड़की पढ़ रही थी, तो उससे बात की। उसने बताया कि क्या मुझे आप पढ़ा सकती हो? तो उसने हाँ कर दी और पढ़ाया। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अक्षर ज्ञान पाया। अक्षर ज्ञान पाने के बाद वो धीरे धीरे किताबें पढ़ने लगा। इतनी बेहतरीन किताबें पढ़ी उसने, इतनी सारी किताबें पढ़ी कि, और पहले से ही वो भेड़ बकरियां गाय वगैरह चराने जाता था, ढोर वगैरह चराने जाता था, तो वनस्पति का वैसे उसे ज्ञान था ही। इसीलिए वो ज्ञान अब बहुत ही मजबूत हो गया ज्ञान, और धीरे धीरे वो पढ़ते गया और एक दिन वनस्पति शास्त्री यानी कि वो किताब पढ़ी और उससे ढेर सारा ज्ञान मिला, और इस प्रकार वो वनस्पति शास्त्री बना, बहुत बड़ा ज्ञानी बना, फिलोसोफर बन गया। भारत के महापुरुषों को कीचड़ में खिलने वाला कमल क्यों कहा गया? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नेता बहुत गरीबी से ऊपर आए थे और ईमानदारी नहीं खोई। उसने ढेर सारी प्रतिष्ठा मिली, पद मिले, लेकिन उसने कोशिश नहीं की कि अपनी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे और अपने गुण को हानि पहुंचे। गुणों को, ईमानदारी को लांछन लगे, ऐसे कोई काम नहीं किए उन्होंने। और इस प्रकार इसीलिए भारत के ऐसे जाने माने कई लोग जो है, ऐसे साधु संतों से लेकर ऐसे नेताओं को कमल, कीचड़ में खिलने वाले कमल कहा गया, क्योंकि अपनी ईमानदारी, प्रेम और उन्होंने व्यवहार ही ऐसा रखा कि लोग उसका नाम अमर कर गए। स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया उनका नाम। तो बच्चों, यही सही कमाई है। आप अच्छा काम करें और अच्छे गुण पाएं, यही आपकी सही संपत्ति है। बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसों बचाने की कला है, समझाइए। आप लोग जानते हैं कि हमारे सबके गुण जो है, व्यवहार जो है, जो संस्कृति, उसे भूले नहीं, और ईमानदारी पूर्वक जो भी काम करें वो करें। बाहर से आप जितने सुंदर हैं, अंदर अपने मन को उतने ही सुंदर बनाएं, और अपनी भावनाएं, देखने की दृष्टि उतनी शुद्ध बनाएं, अपने विचारों को उतने शुद्ध बनाएं। तो हो सकता है आने वाली पीढ़ियों को आपसे ज्ञान मिले, आपके कर्मों की वजह से आने वाली पीढ़ियां कुछ अच्छा सीखे और प्रगति के पथ पर वो आगे बढ़े। तो हो सकता है आपके व्यवहार से ही वो अच्छा सीखे। तो हमें बाहर ही नहीं, जितने हम बाहर से अच्छे दिखते हैं उतने ही अंदर भी बने रहना है। ठीक है, तो कथनों को समझाना है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। वो आपने जो पहले 1-2 वाक्य में जो आंसर देखा पहला, वही उसका आंसर होगा। तो ध्यान देकर लिखना कोशिश करें, समझे। इसके बाद पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया। आज आप लोग धारावाहिक देखते हैं, ये सब एक दूसरों को देखकर इंसान आज जलता है, लोभ में आकर कुछ कोशिश करता है, अपने आप को खो देता है, अपने आप के गुणों को खो देता है। इसीलिए सिर्फ आज धन के पीछे भागने लगा है इंसान। संपत्ति चाहिए उससे, संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है, या तो फिर कुछ भी करने पर वो तुला है। इसीलिए आज भोगने के बाद फेंक देना यंत्रवत जीवन बन गया है। आज काम के प्रति काम और काम के प्रति इज्जत नहीं रही, इसीलिए यह कहा गया। आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। सही बात है, आज जीवन में धन ही, अगर धन नहीं था तब इंसान को आराम से जिंदगी इंसान जीते थे, एक दूसरों के साथ व्यवहार करते थे, प्रेम पूर्वक रहते थे, आत्मीयता का भाव था। लेकिन अब नहीं है, पैसा ही सब कुछ माना गया है, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। यह बात याद रहे। इसीलिए आज धन ही सब कुछ है, लेकिन इससे ऊपर उठने के बाद वो हमारे
आत्मीय गुण जो है, व्यवहारिक गुण, वह सर्वश्रेष्ठ है। विनम्र बने रहे, अच्छे बने रहे, ईमानदार बने रहे, नाम अपने आप ऊपर होगा अच्छे गुणों की वजह से। और मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चैन की सांस लेना मतलब राहत होना, शांति पाना। फिर खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, घोर परिश्रम करना। फिर वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, शब्दों के विशेषण बनाइए। अमीराना अमीर शब्द का विशेषण है। फिर परिवार पारिवारिक, अभिमान अभिमानी, परिश्रम परिश्रमी, दिन दैनिक, और फिर दर्शन दार्शनिक या दर्शनीय, दोनों है। इसके पश्चात भाववाचक संज्ञाएं देखो। मनुष्य तो ता प्रत्यय लगा दो, मनुष्यता हो जाएगा। डाकू डकैती, व्यक्ति व्यक्तित्व, दुर्बल दुर्बलता, लज्जा लज्जा, यह शब्द अपने आप में ही भाववाचक है, इसीलिए लज्जा का लज्जा ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार आपका यहाँ 22वां पाठ यानी कि भीतरी समृद्धि हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।